बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 उसका लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारे पास टॉपिक है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। हमने 3 एग्जांपल्स उसकी पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहली जो थी हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम था। सेकंड हमारे पास जो लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस की है बॉल एंड बॉल सिस्टम। और आज थर्ड है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। इसकी मोशन को भी हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखिए, द मेटालिक बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। एक मेटालिक का बॉब, एक मैस जो कि मेटल का बना हुआ है, सस्पेंडेड जिसे सस्पेंड किया गया है एक फिक्स जो है स्पोर्ट के साथ, एक इनएक्सटेंसिबल जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। लाइट मतलब उसका वेट ना होने के बराबर है, वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ हमने उसे अटैच किया है। उसको हम क्या कहते हैं कि ये सारा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक मैस है, मेटेलिक बॉब को अटैच किया है हमने एक स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ है हमारे पास L, ठीक है, उसे एक फिक्स स्पॉट के साथ अटैच किया है। ये सारा सिस्टम हमारे पास क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब इसकी मोशन को हमने प्रूव करना है कि हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो मोशन है वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या है कि ये एट रेस्ट है, ये इसकी हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन पे वो क्या है, एट रेस्ट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे उसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके अब आपको पता है आपने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी जब हमारे पास ये इस पे मैस जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस एक्शन का रिएक्शन भी ज़रूर होगा। वो हमारे पास क्या होगा कि इसके बदले में स्ट्रिंग जो है वो भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, टेंशन की फोर्स, जिसे T से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसका मैस जो है वो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास टेंशन की जो फोर्स है वो क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेट किसके इक्वल है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। वेट के रिएक्शन के तौर पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है हमारे पास, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दोनों क्या है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो नेट फोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या होगा, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वो जो है वो रेस्ट पे होगा। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हमें यहाँ उसे रेस्ट से मूव करवाना होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ उसको कवर करवाना होगा। तो सेकंड पे देखिए हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसकी मीन पोजीशन पे रेस्ट पे था, क्योंकि उस पे जो उसका वेट था mg वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और टेंशन की फोर्स अपवर्ड, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया। तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट जो है, बॉल जो है वो क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई। अब हमने क्या किया कि इस बॉल को फोर्स अप्लाई करके हमने एक्सट्रीम पोजीशन A तक जो है वो उसको मूव करवाया है, उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आके जो है बॉब जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकेगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए रुकेगा, और उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, फोर्स रिस्टोर हुई होगी, जिसकी वजह से वो दोबारा से जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की कि अब कौन सी फोर्स है जो बॉल को जो है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि उसका मैस जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमने उसे मूव करवाया तो उसने यहाँ पे एक एंगल बनाया है हमारे पास थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जिस तरह से फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे, इसी तरह हमने वेट को जो है वो 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास होता क्या है कि ये उसका हमारे पास क्या है,
एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट। अब आपको पता है कि थीटा के जो सामने वाला होता है वो वाई कंपोनेंट होता है और जो थीटा के साथ वाला होता है वो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट साइन थीटा। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, जो इसका एक्स कंपोनेंट है, वो क्या है हमारे पास, उसकी रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे उसकी टेंशन जो है वो एक्ट कर रही है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसका एम जी जो कोस थीटा है उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी टेंशन की फोर्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो बॉल मूव नहीं करेगी और ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे जो उसे रिस्टोरिंग फोर्स मिल रही है वो उसके वेट के वाई कंपोनेंट एम जी साइन थीटा जो है वो उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि बॉल जो है वो मूव करती है मीन पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगी, लेकिन मीन पोजीशन पे आके बॉल जो है वो रुकेगी नहीं, बॉब रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो उसकी कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोबारा से जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। इसी तरह से वो अपनी बार बार टू एंड फ्रो, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से दोबारा से एक्सट्रीम, इसी तरह से वो अपनी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा और तब तक करता रहेगा जब तक फ्रिक्शन की वजह से उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती और वो रुक नहीं जाता, तब तक वो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बात करनी होती है वो किसकी करनी होती है, फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ जब हम मीन पोजीशन से अवे मूव करते हैं तो वो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही होती है। इसका मतलब यहाँ पे जाते हुए फोर्स जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम होगी किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जाके हमारे पास क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ देर के लिए रुकता है। जब वो रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है इधर को आते हुए इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ आते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आके वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि यूज हो रही है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और मीन पोजीशन पे आके जो फोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, सारी की सारी वो यूज हो जाएगी। फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन के बाद इनर्शिया की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा, दोबारा से फोर्स उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा कि वो मैक्सिमम होगी और फिर दोबारा से जब ऑब्जेक्ट इस तरफ आना शुरू करेगा, बॉल इस तरफ आना शुरू करेगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से यूज होगी और वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे ही इस डायरेक्शन में आते हैं हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो क्या होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसके बाद एक्सेलरेशन जो है हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी फोर्स होगी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अगर जो है फोर्स मैक्सिमम है, मिनिमम है मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा।
मीन पोजीशन पे। या दूसरी वजह इसकी, क्योंकि मीन पोजीशन पे आके जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मीन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कुछ देर के लिए आके वो वहाँ पे रुकता है, वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या हुई है, वहाँ पे जीरो हुई है, वेलोसिटी में चेंज आया है, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पे जो है वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, मैक्सिमम है, वहाँ पे जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ देर के लिए जाके रुकता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जो है वो सेम रहेंगे मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वेलोसिटी जो है वो इन दोनों के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसी तरह हमने प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब यहाँ को आते हुए हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही। इसी तरह हमारे पास जब ऑब्जेक्ट यहाँ को जाता है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, वो भी हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इस तरफ जाते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब वहाँ पे चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यही कंडीशन थी हमारे पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है, क्योंकि वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को फोर्स करती है, उसको मजबूर करती है कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ चला जाए, दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि सिंपल पेंडुलम की मोशन हमारे पास क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब बात करते हैं उसके टाइम पीरियड की, कि यहाँ पे उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन को, अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लगता है। इसका ड्राइव फार्मूला है हमारे पास T = 2 पाई √L/G। 2 भी कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास L और G। अब टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, एक तो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पे डिपेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू भी आपको पता है कांस्टेंट होती है। तो ये डिपेंड बेसिकली किस पे कर रहा है, लेंथ पे। लेंथ ज़्यादा होगी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी टाइम पीरियड कम होगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके,
इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, ठीक है। ये टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मैस पे। बॉब का मैस जितना मर्जी हो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बॉब के मैस को कम या ज़्यादा करने से उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है मैस के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अगर आपने उसको याद रखना है तो सिंपली 3 पॉइंट अगर आपकी समझ में आ गए तो इसका मतलब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की समझ आ गई। उसकी हमारे पास फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे जाके मिनिमम, क्योंकि वो यूज हो रही है और यहाँ का जाता है वो स्टोर हो रही है। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पे आके वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वहाँ पे मिनिमम होगा। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे और मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे जाके वो कुछ देर के लिए रुकता है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और उसके बाद हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की, कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमारे पास क्या है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो भी हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड, हमेशा मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी मोशन भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये हमने इसकी तीनों एग्जांपल्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सबसे पहले मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल एंड सिंपल पेंडुलम, तीनों में ये हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इनकी मोशन जो है वो हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ टर्म्स जो है, फ्रिक्वेंसी है, इसके एम्पलीट्यूड है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड एक टॉपिक रह जाएगा हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके बाद हम वेव स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।